महिला अधिकार ममता मेहरोत्रा के पुस्तक से कुछ जरूरी भाग। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अध्याय 1 महिलाएं और मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? जब जब ये शब्द हम अखबारों में पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं, सुनते हैं तो हमें एहसास होता है हम मानव हैं और कहीं दूर बहुत ही क्रूरतम शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर तेज़ी से आती हुई हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं और हमारे अंदर से एक घुटी घुटी चीख निकल रही है, क्योंकि मानवता का शोषण हो रहा है और कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मानवाधिकार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा शब्द अख्तियार कर लेता है और क्रूरतम शोषण के खिलाफ हम जब मुखर होते हैं तो हमें मानव होने का एहसास होता है, अन्यथा हम एक यंत्र चलित हाड़ मांस की पूजा मात्र हैं और रोज जीते जीते यह भूल जाते हैं कि हम भी मानवता के स्तर पर पीड़ित होते हैं और मानव होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं जिन्हें हम मानवाधिकार का दर्जा देते हैं। अब ज़रा गौर फरमाएं कि मानवाधिकार है आखिर है क्या? मानव अधिकार किसी भी मानव का वह अधिकार है जो उसके जीवन, आज़ादी, बराबरी और आत्मा सम्मान से जुड़ा है। यह अधिकार हमारा भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र उसको प्रदान करते हैं और भारतीय दंड संहिता के द्वारा उन्हें न्यायालय से यह अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार वह अधिकार है जिसे मानव मात्र को मिलना चाहिए। आदिकाल से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। बंदर प्रजाति से विस्तार होते होते मानव का सृजन हुआ है और उसकी उन्नति और विकास में मानवता का धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुआ। हमारा जो भी अभिलिखित इतिहास है उसमें जब हम दर्शन, धर्म, सभ्यता या विधि को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि आदिम प्रजाति से मानव बनने की अगली कड़ी मनुष्यता ही है, मानवता ही है। अगर हम मनुष्य के मानवीय पक्ष को विलोपित कर दे तो उसमें जो शेष रह जाएगी उसको वस्तुता से अधिक का दर्जा हम नहीं दे पाएंगे। फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में सहृदयता का त्याग कर और अपनी सोच में अहम की तुष्टि करते हुए यह भूल जाते हैं कि दूसरे मानव का कैसे और क्यों सम्मान करना चाहिए। हम अपने अहंकार को पोषित करने के लिए ईंधन के तौर पर अक्सर क्रूरता अख्तियार कर लेते हैं और उसमें दूसरों के प्रति अमानवीय दृष्टिकोण अपना लेते हैं। सभ्यता के समाजीकरण में अनेक मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। अक्सर मानवता रो उठी है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा जब कलिंग युद्ध में अशोक के हाथ उनके लोगों का संहार हुआ और उनके विलाप से उसके हृदय में करुणा जागी
और मानवता का संचार हुआ। 539 ईस्वी पूर्व में नव बेबीलोन साम्राज्य को जीतने के बाद महान फारसी शासक साइरस के द्वारा जारी घोषणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इससे कुछ ऐसी अवधारणा निकली होंगी जिससे मानवाधिकार के प्रारंभिक रूप ने आकार लिया। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद ने जब एक औपचारिक सहमति से सारी जातियों और कबीलों को एक साथ किया होगा तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार अंकुरित हो रहा होगा। पर अगर हम इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इस दिशा में सबसे ज़्यादा महत्व मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 का है और यही महाधिकार पत्र आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संवैधानिक विधान का सबब बना और मानवाधिकार की जन्मदात्री के रूप में एक मुकम्मल भूमिका अपना पाया। इंग्लैंड के किंग जॉन ने अंग्रेज़ बैरन का मैग्ना कार्टा जून 1215 को दिया कि उनके विशेषाधिकार में ना ही कटौती होगी और ना ही कमी होगी।